भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 का भूगोल पढ़ाएंगे। कक्षा 12 की दूसरी किताब भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन का प्रश्न उत्तर इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। हमने 3 वीडियो बनाए हैं। इन तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दबाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर। यह प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। यह सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, क, ख और ग। इसका उत्तर है 121 करोड़, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, यानी कि सर्वाधिक है। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, क, ख, ग और घ। इसका विकल्प का सही है पश्चिम बंगाल, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल और चौथा गोवा। इसका उत्तर गोवा सही है, क्योंकि गोवा राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। यहाँ पर गाँव में लोग कम रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं, पहला चीनी तिब्बती, दूसरा ऑस्ट्रिक और तीसरा है भारतीय आर्य, चौथा द्रविड़। इसका उत्तर भारतीय आर्य सही है, क्योंकि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारतीय आर्य है। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। 4 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड में, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि किसी भी क्षेत्र में मिलने वाली अत्यंत उष्ण एवं शुष्क जलवायु तथा अत्यंत शीत व आर्द्र जलवायु मानवीय निवास के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। कहने का अर्थ है कि जिन क्षेत्रों में बहुत गर्मी पड़ती है या जिन क्षेत्रों में बहुत सर्दी पड़ती है तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में या जहाँ पे जिस हवा में नमी नहीं होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं करती है, यानी कि वह निवास के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं होती है। इसी कारण भारत के उक्त जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व निम्न मिलता है, यानी कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व नहीं है, कम पाया जाता है। वस्तुतः भारत में जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का पूर्ण नियंत्रण देखा जाता है। इस प्रकार से जो जलवायु है जनसंख्या पे पूर्ण रूप से नियंत्रित है, यानी कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या के रहने योग्य जलवायु नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारक को लिखिए। इसका उत्तर है कि वर्ष 2011 में भारत के विशाल ग्रामीण जनसंख्या रखने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश राज्य सम्मिलित रहे हैं। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। इन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या मिलने का मुख्य कारण क्या है। इसके मुख्य कारण हैं कि यहाँ पर समतल उपजाऊ भागों के कारण यहाँ बड़ी संख्या में जनसंख्या जो है कृषि कार्य में कार्यरत है और जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यही इसके उत्तरदायी कारक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है। इसका उत्तर है इस प्रकार। आइए देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में यह माना जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले राज्यों में श्रम की सहभागिता दर
ऊंची होती है। श्रम की सहभागिता दर क्या है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक जब मिलकर कोई सहभागिता के साथ काम करते हैं उसे हम सहभागिता कहते हैं। क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्वाह कृषि क्या है? जो कृषि अपने लिए की जाती है उसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। और अब जो ये कृषि होती है, खेतों में कई प्रकार के अधिक मजदूरों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2011 में भारत में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या का 54.6% भाग कृषि सेक्टर में संलग्न था, जो अन्य व्यावसायिक संवर्ग, घरेलू उद्योग तथा अन्य श्रमिक की तुलना में अधिक था। इसका मुख्य कारण क्या था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की श्रमिक जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य पर निर्भर है, यानी कि कृषि कार्य करता है। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, वर्ष 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा है। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति रहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व में स्थानिक भिन्नता देने को मिलती है। स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि हर स्थान पर जो जनसंख्या का घनत्व है एक समान नहीं है। भारत में जनसंख्या का घनत्व धरातल, मिट्टी की उर्वरता, वर्षा, उद्योग, खनन एवं शहरीकरण पर निर्भर करता है। यानी कि जनसंख्या घनत्व उन्हीं क्षेत्रों में अधिक है जहाँ पर समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है या वर्षा की समानता है, न बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है न बहुत कम हो रही है, उद्योग है, कोई खनन है जहाँ पे कोयले की खदान हो, सोने की खदान हो या बड़े नगर हो, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। वर्ष 2011 में अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर रहा है। यानी कि 2011 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 17 व्यक्ति ही रहते हैं, जबकि इसके विपरीत बिहार राज्य में सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 46 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य गंगा और सतलज के उपजाऊ मैदान में स्थित है, यानी कि जहाँ गंगा नदी बहती है और जहाँ पे सतलज नदी बहती है उसके कुछ दायरे में, कुछ दूर के एरिया में उस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ यह जो क्षेत्र है विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। गंगा सतलज मैदान में स्थित बिहार राज्य में वर्ष 2011 में देश का सर्वाधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा, जबकि पश्चिम बंगाल में 1028, उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573 तथा पंजाब में 551 रहा है। इन मैदानों में स्थित देश के अन्य घनत्व रखने वाले राज्य हैं। यह मानचित्र कक्षा 12 की किताब भारत लोग और अर्थव्यवस्था के पेज नंबर 4 से लिया गया है आपको समझने के लिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए इस चैप्टर के पार्ट 3 में दिया है इसका उत्तर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
आप उस लिंक पर दबाएं और उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाकर व्यावसायिक संगठन के साइड में दिए गए ब्लू नंबर पर दबाएं, तब आप डायरेक्ट इस उत्तर पर पहुंच जाएंगे। इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि सभी के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों में शेयर करें, जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।